नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम का जो प्रकाश है राम का वो सभी के मन में जागे और सब लोग राष्ट्र हित में काम करें ऐसी ही हम मनोकामना करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है और ईरान ने सीज फायर के लिए मना कर दिया है। अब बुरी तरह से क्या डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं क्योंकि अब सभी देशों का दबाव उनके ऊपर था और है कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करें क्योंकि सभी देश अब एनर्जी क्राइसिस से लड़ रहे हैं, उसमें भारत भी है। और इसी बीच में कल शायद हमारी भारत सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीट रखी गई थी जिसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, इनका बहुत ही बड़ा बयान आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ एलओपी जो है वो इस बैठक में उपस्थित नहीं थे, जो पूरे संसद सत्र के दौरान बाहर भारत की नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे थे, वो इतनी बड़ी अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। तो आइए आज इसी के ऊपर सब चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर जी, नमस्कार। थैंक यू। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी नमस्कार। यस सर। और सर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये है ईरान ने मना कर दिया है सीज फायर के लिए, तो उसके कारण क्या है, साथ में जयशंकर जी का जो बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है सर, उसके भी बहुत मायने निकलते हैं। तो सर आप क्या बताएंगे? जी, देखिए जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं यूएसए के ट्रम्प, वो बार-बार इस बात को मीडिया में कई बार कह चुके हैं कि ईरान को अपनी डिफीट जो है वो अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ईरान की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी ऑफ़िशियली कहीं भी ना तो आईआरजीसी जो उनकी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो आर्मी है, उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट की तरफ से और ना ही जो मुज्तबा खामनेई हैं, जो अब सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने भी इस तरह का कहीं भी कोई बयान नहीं दिया है क्योंकि वो अपने पिता अली खामनेई के बाद में जिस तरह से उन्हें वहाँ का इंचार्ज बनाया गया है, तो वो बिल्कुल क्लियर इस बात के लिए जो भी मीडिया की रिपोर्टों में आ रहा है कि वो इस वॉर को एक अलग आगे लेके बढ़ाएँगे और वो उसमें जो है वो सक्सेस पाएँगे। अब अब इसमें जो अ असेंबली वहाँ की जो है क्योंकि मीडिया की रिपोर्टों में ये आ रहा था कि असेंबली के जो स्पीकर हैं, उनका एक मीटिंग में इस तरह से बयान आया है कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो हैं इंचार्ज, उन्होंने जो पैसा जो है वो लेबनान और इज़राइल के वॉर में जो है वो अलग जगह पे जाके पैसा जो है वो खर्च किया है। तो इसके कारण वहाँ के इनके सैनिक जो हैं, उनको जो पिछले 3 महीने से जो है वो सैलरी नहीं मिली है। तो इसके कारण जो आपसी इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो स्पीकर के और आईआरजीसी चीफ के इस तरह से आपस में जो टकराव है वो बढ़ गया है। लेकिन कोई भी इस तरह का बयान मुज्तबा खामनेई या कहीं भी किसी के माध्यम से इस तरह से नहीं आया है कि हम इस तरह से जो है यूएस के साथ जो कहीं भी कोई पीस जो है वो करने जा रहे हैं। और हालाँकि यूएसए की तरफ से जो 15 पॉइंट्स जो है वो एक डील करने के लिए कि आगे हम वॉर को जो है वो इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो उसमें बीच में पाकिस्तान जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से मीडिएटर का जो है वो दर्जा दिया है और इस बात को कहा है कि वहाँ के थ्रू जो ईरान के जो ऑफ़िशियल्स हैं, उनको ये जो 15 पॉइंट्स जो हैं वो पहुँचाए हैं। और उसमें मीडिया में भी जो है ऑनरेबल ट्रम्प जो हैं उनका बयान आया था कि वो कह रहे थे कि हम सबसे पहली जो डिमांड हमारी यही है कि ईरान जो है वो किसी भी तरह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको नहीं बनाएगा। और उन्होंने उसे रिपीट करते हुए यही कहा कि हमारी पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है, तीसरी शर्त ये है। तो जिस तरह से उन्होंने मीडिया में जिस तरह से इस बात को कन्फर्म किया कि
पहली 3 शर्तों में हमारी यही है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएँगे, तो तभी जो है सीज़ फायर की जो कंडीशंस हैं वो आगे एप्लीकेबल होंगी। लेकिन तेहरान ने या ईरान ने इस तरह से जो है वो उन सारे जो भी है उनको स्टॉप मतलब डिसमिस कर दिया कि हम इस तरह का कोई भी इस तरह की शर्तें हैं उनको मानने नहीं जा रहे हैं और वो अपनी शर्तों पर जो है इस वॉर को मतलब रोकेंगे, समाप्त करेंगे और इसी तरह से जो एक तीसरी पार्टी इज़राइल है, इज़राइल ने तो बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है कि ये जो वॉर जो है ये इस तरह से रुकेगा नहीं और हो सकता है अमेरिका के अपने अलग वो हों, लेकिन इस वॉर को हमने लीड किया है, तो हम हमारी भी जो हैं वो बातें मानी जाएँगी, शर्तें होंगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नेगोशिएशन का अभी कोई दौर भी शुरू नहीं हुआ है, तो अगले ये वॉर जो है ये आगे चलेगा ही चलेगा। तो ये अब इसमें जो भी अ, म अब डिप्लोमेट्स आगे किस तरह से इन चीज़ों को लेंगे, कितना सीरियसली इन चीज़ों को क्योंकि अ, भारत में भी अब इसके लिए अब सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है और कि और उसके लिए जो मीडिया की रिपोर्ट है उनमें ये भी आया है कि भारत ने भी यूएसए से इस बारे में कहा भी है कि ये वॉर युद्ध जो है रुक जाए, स्टॉप हो जाए क्योंकि सभी जो आम नागरिक हैं इसकी वजह से जो है वो परेशानी में आ रहे हैं और चिंता भी ज़ाहिर करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर ये वॉर इस तरह से रहा तो एनर्जी के से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेज़ हैं, वो सभी को ही उनका सामना करना पड़ेगा। और ये यस, ऑल पार्टी मीटिंग भी जो बुलाई है, वो भी इसीलिए बुलाई है कि सभी का सहयोग लिया जा सके। तो यस, जो भी गंभीरता पूर्वक विचार करने वाले जो भी वरिष्ठ लीडर हैं, वो सभी आए हैं। लेकिन उसमें उन्होंने जिस तरह से इस बात को रखा कि आप तो उसमें ये बात लास्ट में निकल के आई कि हम पाकिस्तान की तरह एक तरह से हम दलाल कंट्री नहीं हैं। तो पाकिस्तान ने अगर ये मीडिएशन की भूमिका निभाई है, तो उसको कहीं न कहीं कुछ जो पैसा है, उनको मिल जाएगा। तो वो तो कोई न कोई मौका तलाश में रहते हैं कि कहीं कहीं से भी हमें कोई रास्ता मिल जाए, तो उसी के बहाने से कोई पैसा मिल जाए। तो तो इस तरह से जो भारत देश जो है वो कहीं भी भारत की अपनी जो सॉवरेनिटी है वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और क्योंकि पाकिस्तान में तो जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से जो आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जिस तरह से शिया मौलवियों को बुलाकर उनकी बैठक की और उसके बाद उनको जिस तरह से कहा कि आपको जो है ईरान का जो है वो साथ नहीं देना होगा और और आपको जो है इस तरह की कोई बयानबाज़ी भी नहीं आनी चाहिए। तो जिस तरह से उनका जो ये बात जिस तरह से मीडिया में आई तो उसके कारण भी काफ़ी जो इश्यूज़ था वो पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ा लेकिन पाकिस्तान ऐसे मौके पे जिस तरह से उसने सऊदी अरब के साथ स्टैंड करता हुआ दिख रहा है और सऊदी अरब के साथ जिस तरह से यूएसए और इज़राइल के साथ है, तो ये कहीं न कहीं पूरी जो सुन्नी लॉबी है, वो पूरी तरह से अमेरिका और इज़राइल के साथ इस समय खड़ी हुई है और ईरान को बिल्कुल इन्होंने सेपरेट करके रख लिया है और अब इसमें ये चूँकि वॉर कहीं लग नहीं रहा है क्योंकि जो ईरान की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा वो कह रहे हैं कि जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो अमेरिका से 1000 और वहाँ से आए हैं और जो मेरिन्स हैं वो भी आए। तो लगातार ये युद्ध जो है ये एस्केलेशन भी आगे होगा, इसका एस्केलेट होगा तो कहीं भी इस तरह का एक तरफ से क्योंकि उनकी जो प्रेस चीफ भी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की उन्होंने भी इसी बात को क्योंकि जो मीडिया में उनकी रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि आप ट्रम्प को जानते नहीं हैं या तो आप इस युद्ध को हमारी शर्तों पे एक्सेप्ट करिए नहीं तो जो वॉर है ये आगे और भयंकर होगा और इसको जो है हम और तेज इतना इतना तेज करेंगे और इतना इतना वो उसको लेके जाएँगे कि फिर ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय चल रही हैं तो क्योंकि अब दोनों तरफ से जो पीस जो है वो पीस चाहे ईरान है, चाहे अमेरिका है, चाहे इज़राइल है, कहीं भी किसी भी पोज़ीशन से आ नहीं रही है। तो निश्चित तौर पे जो आम नागरिक हैं उनका तो इस समय पिसना
लग ही रहा है कि वो तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है अब इस सब के लिए उनको तो ये सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और सर, जिस तरह से यूएस ने शर्तें रखी है, उस तरह से शायद तेहरान, मतलब ईरान ने भी शर्तें रखी है। उन्होंने कहा है कि आक्रमण और हत्याओं पर पूर्ण विराम लगे, भविष्य में हमलों को रोकने के लिए ठोस तंत्र होना चाहिए, युद्ध क्षति और हर्जाने का भुगतान हो, सभी मोर्चों पर लड़ाई का अंत हो और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर उसके संप्रभुता के प्रयोग की मान्यता हो, और कानूनी अधिकार मांगा है सर। मतलब तेहरान भी अपनी जो कंडीशंस है उसके ऊपर अड़ा हुआ है, और इस तरफ से जिस तरह से यूएस कंडीशंस रख रहा है कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह सब छोड़ देना चाहिए। तो सर, इसी बीच में सर, ये जो बयान आया है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर का, मतलब ये काफी तीखा प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए भारत कोई भी भारत की अपने देश के नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट के मुद्दे के तहत अपनी पॉलिसी को लागू कर रहा है। बिल्कुल। और विपक्ष ने इस बात का आरोप लगा कि आपने ईरान की जो रिजीम थी उनको इस तरह से, लेकिन आपने उनको जो है सांत्वना भी नहीं दी, कंडोलेंस भी नहीं दी। तो इस बात को भी खारिज करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया कि जो ईरान की एम्बेसी थी वो बंद थी, और जिस दिन ईरान ने अपनी एम्बेसी को इंडिया में ओपन किया है, हम उसी दिन वहाँ पर जाके हमने जो साइन किए उनके वहाँ पर, और जो कंडोलेंसेस थी उनको वहाँ पर दी। तो ये एक आरोप लगाना कि भारत ने ईरान के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। और साथ-साथ इसके अलावा इस बात की कि क्योंकि विपक्ष ने ये इस बात के भी आरोप लगाए कि भारत की जो नेगोशिएशंस हैं वो ईरान के साथ बिल्कुल नहीं चल रही हैं, क्योंकि विपक्ष की चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो सभी एस एस इस सेंसिटिव माहौल में भी वो बार-बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारे जितने भी एलपीजी के चाहे टैंक्स हों, चाहे हमारे और बाकी के जहाज हों, सभी जिस तरह से सुरक्षित पूर्वक भारत आए हैं, तो ये कहीं न कहीं भारत के डिप्लोमेट्स की, भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की एक जीत जो है वो नज़र आती है। और जो पिछले जब यूक्रेन का हो रहा था, उस समय भी जिस तरह से भारत का मज़ाक विपक्ष उड़ा रहा था, तो आज इस युद्ध में उन्होंने ये देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इस ऐसे अटैक्स के समय में भी भारत के जहाज सुरक्षित भारत के लिए आ सकते हैं। और और जो अमेरिका की तरफ से ये बयान ट्रंप का आया, चाहे उसके कोई भी रीज़न हो, कई कहते हैं कि शेयर मार्केट के उछाल के लिए, कई कहते हैं कि उन्होंने एक पॉज़ करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ायदा कम से कम भारत के लिए तो दिखा ही, क्योंकि वहाँ से जो भी शिप्स हैं, वो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित वहाँ से बाहर निकल सकें। तो ये कोऑर्डिनेशन जिस तरह से भारत का और भारत की फॉरेन पॉलिसी का किसी दूसरी जगह पे इस तरह से मिड ऑफ वॉर जो देखने में आ रहा है, ये अपने आप में एक अचंभित करने वाला है कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से अपने फ़ेवर में ले सकते हैं। अन्यथा इससे पहले तो कहीं पर ये बात ही नहीं समझी जा रही थी, और वहाँ पर काम करने वाले जो भी हैं, अब चूँकि ईरान ने जो अटैक्स हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर बहुत तेज़ कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है, तो वो अब ईरान इस स्तर पे आ चुका है कि वो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ का जो भी मेन चाहे अबू धाबी का, चाहे यूएई का, जितने भी जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो उनको इस समय खत्म करने के उसमें है, ना कि तो अब ये जो आपस की जो उस पूरे रीजन की जो लड़ाई है, वो कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी। और जो अज़रबैजान जो नज़दीकी कंट्री है, उसमें इज़राइल के सैनिक वहाँ पर, क्योंकि लेबनान में जिस तरह से आपस में जो फाइट जो हो रही है इज़राइल और लेबनान के हिज़्बुल्लाह के बीच में,
तो अब वो वहाँ से जो अब ग्राउंड की जो लड़ाई है उस तरफ बढ़ने का जो है वो चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो इज़राइल के जो सैनिक हैं वो भी अज़रबैजान में पहुँच चुके हैं। तो नीचे अब ये जो ज़मीनी लड़ाई जिस तरह से आगे दिख रही है कि तो उसके कारण लग रहा है कि आगे और इसी बात के लिए चिंता ज़ाहिर करते हुए भारत सरकार भी शांति जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच में हो, तो उसी के लिए भारत सरकार की तरफ से भी मैसेज जो है वो यूएसए के लिए गया है कि ये जो इसकी वजह से जो चिंताएँ हैं, वो सभी देश जो हैं वो सभी देशों को चिंता है, तो इसके कारण जो है ये युद्ध रुक जाना चाहिए। और अब इस बात को लेके विपक्ष किसी भी तरह से वो चाहे तो मज़ाक बना सकता है या मखौल बना सकता है या कुछ भी कह सकता है, लेकिन उन्हें इस बात को समझना होगा कि भारत जिस गंभीरता के साथ ईरान के साथ अपने संबंधों में को सही तरह से पालन करते हुए और अपने स्टैंड को रख रहा है, ये ये अपने आप में एक अभूतपूर्व जो कदम है, वो चाहे फॉरेन एम्बेसी हो उनकी तरफ से और चाहे केंद्र की सरकार हो उनकी तरफ से क्योंकि इन सारी चुनौतियों के जो भी हमारे जो लीडर हैं क्योंकि लीडरशिप के पास ही सारे जो है उनका हर चीज़ का आता आता है। तो यस। कहीं न कहीं मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी इस समय जिस जिस अच्छे और उस सटीकता से हो रहा है, तो ये इसके लिए तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को कम से कम सभी को जो है कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे ऐसे कठिन समय में भी हमारा देश जो है वो सुरक्षित है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, चल रही हैं, तो ये कहीं न कहीं इसके लिए तो कम से कम हमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। ये सर, ये तो हम सब मान रहे हैं सर, लेकिन हमारे एलओपी नहीं मानते। वो तो गए भी नहीं जब ऑल पार्टी मीट हुई है इस मुद्दे को लेकर, और कह रहे थे कि उस मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ढांचा है हमारी फॉरेन फॉरेन पॉलिसी का वो मिटा दिया है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी जी इस समय कोई भी बात उनके जिस तरह से मीडिया में अलग-अलग बयान जो आ रहे हैं, वो कहीं भी क्योंकि वो एक बयान तो उनका इस तरह से आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ देश को बेच दिया हाँ, कॉम्प्रोमाइज और सब प्राइम कुछ हाँ, मिनिस्टर। हाँ, तो ये इस तरह के बयान जब वो और और जिस तू-तड़ाक के लहजे में और जिस तरह से वो जिस एरोगेंस में वो बात करते हैं, तो तो अ, अब प्रधानमंत्री जी के लिए वो ऐसे शब्द बोल सकते हैं, तो जूनियर जो लीडर हैं इनकी पार्टी के लिए उनके साथ वो क्या क्या हरकत करते होंगे, ये तो उनकी पार्टी के जो लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं, वो ही बता सकते हैं। क्योंकि लेकिन इन सारी चीज़ों से क्योंकि इन अब इस युद्ध के माध्यम से ये चीज़ें जो हैं वो एक निकल के आती हैं कि जब देश में जब कोई कठिन समय चल रहा है, तो उस समय आप क्या करना चाहते हैं? क्यों भारत में भी कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट हैं जो इस समय अपनी तरफ से कुछ चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और वो इस वॉर के लिए वो भेज रहे हैं, अपनी तरफ से मदद भेज रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से कहीं कोई इस तरह की डिमांड नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है और उसके लिए पाकिस्तान में से भी कुछ सेपरेटिस्टों ने कहा है कि हमारे लिए कभी आपने इस तरह से मदद नहीं भेजी, हम भी इस तरह की समस्याओं का सामना करने में लगे हुए थे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। भारत में भी कई सारे जो हैं वो अब इस समय ग्रुप्स जो हैं वो जो शिया सुन्नियों के भी आगे क्योंकि युद्ध जब आगे चलेगा तो अब इसमें ये जो ग्रुप जो हैं वो आपस में एक-दूसरे के लिए की कई परेशानियाँ जिस तरह से भारत में कहीं सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा ना हों, तो इस कारण भी ये देखने में आ रहा है कि आगे आगे कैसे हैं। तो अब इस बात को तो विपक्ष को समझना चाहिए कि और राहुल गांधी जी से तो ख़ैर उम्मीद ना ही लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हालाँकि कांग्रेस पार्टी के और वरिष्ठ लीडर हैं जो फ़ॉरेन पॉलिसी में जो अच्छी पकड़ रखते हैं या वो उस तरह से थोड़ा-सा समझ रख सकते हैं, तो उनसे ज़रूर बातें की जा सकती हैं। विपक्ष में और भी लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो उनकी एक अपनी अपनी थ्योरी है तो वो उसमें तो उनसे बात करना तो थोड़ा-सा
अ, वो तो हमारे लिए भी बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा कि वो हाँ, क्योंकि अगली बार वो क्या बयान दे दें उन्हें खुद ही नहीं यस, यस, किस वो तरह से कितना कह दें तो वो हाँ, राइट। तो भारतीय राजनीति में कई कई वरिष्ठ और भी पॉलिटिशियन हैं जो अच्छी बातें देश के लिए रख सकते हैं। तो उनसे सरकार जो है उम्मीद जुटा सकती है कि वो कुछ अच्छा करें। ले लेकिन सबसे पहले जो उसमें जो भारत की जो चुनौतियाँ हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ में नौकरी करते हैं, रहते हैं, उनको सुरक्षित वहाँ से निकालना और साथ-साथ भारत की का जो भी निवेश भारत के जो भी बिज़नेसमैन हैं, उनका जो निवेश जिस तरह से वहाँ पर लगा हुआ है, उसको उसको बचाए रखना, भारत की जो भी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उसको सुरक्षित रखना। तो ये सारी इन सभी का जो है वो सरकार कहीं न कहीं गंभीरतापूर्वक तो विचार कर ही रही है और उसी अनुसार जो है वो अपना स्टैंड ले रही है। तो आगे ये वॉर रुके इसी में सबकी भलाई है, यही है और तो अब आगे किस तरह से जो है क्योंकि अ, अब इसमें जो मीटिंग है वो पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ से ये आया है बयान कि वो जो मीटिंग है पाकिस्तान में किसी एक जगह पे होगी। अब वो मीटिंग होती है, नहीं होती है सीज़ फायर के लिए और उसमें आगे क्या है वो तो अब आगे जिस तरह से है वो सभी उस पर नज़र जो है इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो नज़र तो रखे हुए ही हैं। यस सर, और पाकिस्तान में मीटिंग है मतलब सर वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन से एटमॉस्फेयर में वो मीटिंग होगी, और क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या हाल है पाकिस्तान में। तो एनीवे सर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे एलओपी जो बार-बार हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जब बारी आती है, टाइम आता है सीरियसली बात करने का, चर्चा करने का, तो वो हमेशा एब्सेंट ही रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं देते। तो सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वन्स अगेन धन्यवाद, जय हिंद और रामनवमी की शुभकामनाएँ। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। यस, थैंक यू सर।